दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सुराग सामने आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और एनआईए की टीम जांच कर रही है। इस बीच जैश उल हिंद नाम के संगठन का नाम सामने आया है। जैश उल हिंद ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ये किस तरह का संगठन है, इसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये कोई स्लीपर सेल है, इसकी जानकारी जांच एजेंसियों के पास नहीं है। वहीं जांच एजेंसियों की जांच में दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके का ईरानी कनेक्शन सामने आ रहा है। मौके से जांच एजेंसियों को एक लेटर मिला है जिस पर लिखा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसी लेटर में ईरान के 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र है। लेटर में लिखा है कि वो सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। लेटर में परमाणु वैज्ञानिक आदिर शिर की हत्या का भी जिक्र है। आपको बता दें कि ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक आदिर शिर की ड्रोन गन से हत्या की गई थी। ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। 30 नवंबर 2020 को ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन अटैक में हत्या हुई थी। उसके लिए ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर से इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, लगातार नए सुराग जो हैं वो सामने आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और एनआईए की टीम जांच कर रही है। इस बीच जैश उल हिंद नाम के एक संगठन का नाम जो है सामने आया है। जैश उल हिंद नाम ने दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास धमाके की जिम्मेदारी ली है। हालांकि ये किस तरह का संगठन है, इसके तार किसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या ये कोई स्लीपर सेल है, इसकी जानकारी जांच एजेंसियों के पास भी नहीं है। जांच एजेंसियों की जांच में दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर धमाके का ईरानी कनेक्शन जो है वो सामने आ रहा है। मौके से जांच एजेंसियों को एक लेटर भी मिला है जिस पर यह लिखा है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। इसी लेटर में ईरान के 2 ईरानियों की हत्या का भी जिक्र है। ये लेटर में लिखा गया है कि वो सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेंगे। लेटर में परमाणु वैज्ञानिक आदिर शिर की हत्या का भी जिक्र है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के बड़े परमाणु वैज्ञानिक आदिर शिर की ड्रोन गन से हत्या की गई थी। ईरान इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। 30 नवंबर 2020 को ईरान के परमाणु वैज्ञानिक की ड्रोन अटैक में हत्या हुई थी। उसके लिए ईरान के राष्ट्रपति ने सीधे तौर से इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। देश की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली एम्बेसी के पास गणतंत्र दिवस के समापन समारोह यानी बीटिंग रिट्रीट के शुरू होने से कुछ देर पहले एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ और उसके साथ ही पूरी दिल्ली में सनसनी मच गई। यहाँ पर डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचे, जांच हुई, पता लगा अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के साथ यहाँ पर एक लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट किया गया। 4 से 5 गाड़ियों को नुकसान पहुँचा, उनके शीशे टूटे और उसके बाद लगातार जाँच का सिलसिला शुरू हो गया। ये वो रोड है जहाँ पर यह वाक़या हुआ था और ये इजरायली एम्बेसी है। आपको बता दें, इजरायली एम्बेसी के जो लोग हैं उन पर आज से 9 साल पहले यानी कि 2012 में भी इस तरह का एक हमला हो चुका है। इजराइल इसे आतंकी हमला मान चुका है, जबकि वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने शुरुआती बयान में इसे सनसनी फैलाने की एक साजिश करार दिया। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट यहां पर किया गया। आप देख रहे हैं सुरक्षा के किस तरह से इंतजाम किए गए हैं और किस तरीके से इस वक्त लगातार जाँच चल रही है। सूत्रों के मुताबिक फॉरेंसिक टीम को विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल के सबूत मिले हैं। बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया हुआ मिला है। सूत्रों ने बताया कि यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा हो गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आधा जला गुलाबी दुपट्टा और इजराइल के राजदूत को संबोधित एक लिफाफा भी बरामद किया गया है। तो कुल मिलाकर ये स्थिति इस वक्त है और ये चीज़ें वहाँ मिली हैं। जो लेटर मिला है उसके फिंगरप्रिंट की जांच की जा रही है और ये भी खबर मिली है कि एक सीसीटीवी फुटेज में कैब से उतरते हुए 2 व्यक्ति भी दिखाई दिए। हालांकि ये नहीं पता चल पाया कि उनका डायरेक्ट इसमें कोई उनकी भूमिका है या नहीं है, लेकिन कैब ड्राइवर से कैब ड्राइवर से संपर्क किया गया है। दोनों व्यक्तियों के बारे में पूछताछ हो रही है, स्केच बनवाए जा रहे हैं। ये इस वक्त की अब तक की जाँच में निकला है। भारत के विदेश मंत्री, भारत के एनएस से उन्होंने इजराइल में बात की है। इजराइल भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रहा है और दिल्ली पुलिस भी और तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुट गई हैं। लेकिन ऐसे वक्त में
जब महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बीटिंग रिट्रीट का समापन समारोह चल रहा था, जिसमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तमाम वीवीआईपी मौजूद थे। ऐसे वक्त में इस घटना का हो जाना वाकई एक चिंता की बात है, लेकिन अब लगातार जांच की जा रही है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि जांच किसी नतीजे पर पहुंचेगी और इस पूरे वाकये के पीछे, इस पूरी घटना के पीछे क्या कुछ मंशा थी, वो साफ हो पाएगी। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, MH1 प्राइम, दिल्ली।